विज्ञान का, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म। क्या बोला जाता है? डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कल बताए थे कि जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु है, चाहे वह छोटा जीव जंतु हो या बड़ा जीव जंतु हो, सभी को अध्ययन के दृष्टिकोण से अलग अलग वर्गों में किया गया है। क्या किया गया है? अलग वर्गों में किया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग का बनता है वर्गीकरण विज्ञान। क्या है पहला पॉइंट? वर्गीकरण विज्ञान, या तो इसी को कहा जाता है वर्गीकी। क्या कहा जाता है जी? वर्गीकी। देखिए, वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी, इसको इंग्लिश में कहा जाता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी कहा जाता है। वर्गीकरण का मतलब होता है अलग अलग करना। वर्गीकरण का मतलब अलग अलग करना। अब विज्ञान का मतलब साइंस, यानी कि विज्ञान की जिस शाखा में जीव जंतुओं को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, उसको हम लोग वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान। तो लिखना शुरू कीजिएगा कैसे करके। विज्ञान की वह जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों को अध्ययन की दृष्टिकोण से, अध्ययन की दृष्टिकोण से अलग अलग वर्गों में, अलग अलग वर्गों में विभाजित जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत लिखिएगा जी, जिसके अंतर्गत जीवों को अध्ययन की दृष्टिकोण से अलग अलग वर्गों में विभाजित करना या किया जाता है। विभाजित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान कहा जाता है। वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। वर्गीकरण विज्ञान किसको बोलते हैं जी? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों को अध्ययन के दृष्टिकोण से अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्गीकरण विज्ञान। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। विज्ञान का जनक कहा जाता है। वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है।
वर्गीकरण विज्ञान को ही कहा जाता है। यानी विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग जीव जंतुओं के बंटवारा करने का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान। ठीक है ना? यस सर। अब जाने वाला ऊपर है सर, ऊपर कितना इसको वर्गीकरण से संबंधित स्टार देकर के अलग से संबंधित कुछ जानकारियां वर्गीकरण से संबंधित कुछ जानकारियां यानी वर्गीकरण से संबंधित क्या जानकारी है? तो पहला पॉइंट में जानकारी ये है वर्गीकरण से संबंधित कुछ जानकारियां। देखिए सर्वप्रथम अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने जीवों का वर्गीकरण दो भागों में किए थे। क्या? नामक सर्वप्रथम अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने क्या किए थे जी? जीवों का वर्गीकरण किए थे। तो वो क्या कर दिए? दो भाग लिखाए हैं, इसको तीन कर दिए, तीन भाग में बंटवारा कर दिए। क्या क्या किए थे? जो जल में रहने वाला था उसका नाम दे दीजिए जलीय जीव। क्या बोले? कि जलीय जीव है, ये वाटर एनिमल है, और दूसरा जो हवा में यानी वायु में रहने वाला था उसको बोले कि ये क्या है? एक स्थलीय लिखिए, स्थलीय जीव। लैंड एनिमल। और तीसरा आकाशीय जीव। ये तीन प्रकार के जीव के बारे में कौन बताए हैं? अरस्तु साहब बताए हैं। ये तीन प्रकार के जीव जो है इस पृथ्वी पर पाया जाता है और तीनों को अलग अलग में, एक जलीय जीव, स्थलीय जीव और आकाशीय जीव। अब लिखिएगा
जलीय जीव किसे कहते हैं? जलीय जीव, जलीय जीव, जलीय जीव, जलीय जीव वैसा जीव, वैसा जीव जो जल में रहता हो, जल में रहता हो, रहता हो, उसे क्या कहते हैं जी? उसे जलीय जीव कहा जाता है। उसे जलीय जीव कहा जाता है, कहा जाता है। जलीय जीव वैसा जीव जो जल में रहता है, क्या कहा जाता है? जलीय जीव कहा जाता है। और जलीय जीव के बाद क्या लिखिएगा? स्थलीय जीव। जैसे में लिख लीजिए, जैसे, जैसे क्या लिखिएगा जी? मछली, मछली के बाद मेढक, कछुआ, हाँ मछली है। खा लेता है, कछुआ खा लेगा। पीछे बोलते हैं काला नाम दूसरा है जलीय जीव, सब नहीं वैसा जीव, वैसा जीव जो सूखे स्थानों पर, सूखे स्थानों पर रहता है, सूखे स्थानों पर रहता है, तो उसे स्थलीय जीव कहा जाता है। स्थलीय जीव कहा जाता है, कहा जाता है। जैसे लिखिएगा, गाय, बकरी, भैंस, बैल, हम लोग कौन जीव है जी? हम लोग मानव कहाँ रहते हैं? पानी में कि आकाश में? स्थलीय है, स्तर पर रहते हैं। अब लिखिएगा आकाशीय, आकाशीय जीव, आकाशीय जीव वैसा जीव, वैसा जीव जो आकाश में उड़ता है, आकाश में उड़ता है, उड़ता है। वैसा जीव जो आकाश में उड़ता है, तो उसे आकाशीय जीव कहा जाता है। आकाशीय जीव या आकाशीय जीव कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में कौवा, कौवा, कबूतर,
इत्यादि। यहाँ तक लिख लिए तो कुछ आदि कर दीजिए, इत्यादि कर दीजिए, आदि कर दीजिए, कुछ कर दीजिए तो हो जाएगा। छुड़ा किस लिए? चेक करने के लिए कायरा छुआ जाता है। चलिए एक बार अस्तु साहब के अनुसार न हुआ। अब लिनियस साहब क्या किए? कैरोलस लिनियस वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है इनको। ये शुरुआत में 4 वर्ग में बांटे थे, लेकिन फिर पढ़ करके 5 हो गया तो 5 को पढ़ते हैं, है ना। अगला पॉइंट लिखिएगा आविष्कार लेकर के, कैरोलस लिनियस लिनियस के अनुसार, कैरोलस लिनियस के अनुसार जीवों का वर्गीकरण निम्नलिखित भागों में किया जाता है। कैरोलस लिनियस के अनुसार जीवों का वर्गीकरण निम्नलिखित भागों में किया जाता है। पहला क्या है? संघ। क्या है पहला? संघ। इसको बोलते हैं फाइलम। दूसरा है वर्ग, क्लास। तीसरा है वंश, मेरा। और चौथा है कुल। फैमिली। 5वां नंबर में है जाति, स्पीशीज। जाति को क्या कहते हैं? और ये वो गण जी, अरे लिखो ना पहले। और सारे कोई बांटे सबको को बात में जाके पड़ गया, लेकिन 100 इन्हीं में पढ़ा जाता है। गर्मी खत्म होना चाहिए। तुम्हारा भी समझते चलिए देखिएगा, कैरोलस लिनियस के अनुसार आप
पढ़ लिए कि कितने भागों में जीव जंतुओं को बांटा गया है ना। अब इसमें जो है हम लोग ये पढ़ेंगे जो जीवों का जो वर्गीकरण किया गया और जो जैव विकास हुआ, यानी कि वर्गीकरण और विकास, जैव विकास। देखिए हाँ, वर्गीकरण और जैव विकास। देखिएगा यहाँ जी, देखिए वर्गीकरण यानी कि टैक्सोनॉमी किया गया, जीवों को अलग अलग समूहों में बांटा गया और उसके बाद जीवों का पृथ्वी पर विकास हुआ। ऐसा नहीं कि पृथ्वी का जिस समय निर्माण हुआ था उसी समय से इतना जीव जंतु था। अब बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जो आज उनका वंशज विलुप्त हो गया। डायनासोर वगैरह का नाम सुना था ना, पृथ्वी पर था। और हम लोग भी एक समय में ऐसा थे कि बंदर की जाति थे जो आज हम लोग सर्वश्रेष्ठ प्राणी में, लेकिन नाम का सर्वश्रेष्ठ है, काम का नहीं है। क्योंकि एक गाय भैंस को बांध दीजिए खुट्टा पर तो एक दूसरे पर कलम नहीं फेंकता है। हम लोग इंसान होकर के भी ये चीज नहीं समझते हैं कि देख रहे हैं इसका नतीजा क्या हो। क्योंकि एक दिन जब बच जाएगा ना तो सब भुला जाएगा, याद है कि क्या हम गलती की है, हमको बड़ा वजन ना है। इसीलिए अब देखिए यहाँ जैव विकास जो है, यानी कि जीवों का जो विकास पृथ्वी पर हुआ वो किस तरह से हुआ। आज हम लोग 3.5 मिलियन वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व, मतलब समझ रहे हैं ना, वर्ष पूर्व, यानी कि 350 मिलियन वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई थी। ये आज से अनुमान लगाया जा रहा है। क्या हुआ बाबू, तो हम बता रहे हैं ऊपर, तो तुम लोग नीचे का डिस्टर्ब हो रहे, पैर में कहीं चल जाएगा, ये साथी रहेगा। देखिए पृथ्वी पर अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 3 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई थी। इस पृथ्वी पर इसके पहले कोई जीव जंतु नहीं, और जीव की उत्पत्ति जो हुआ वह जल में हुआ था। सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? जल में हुआ था। आज भी जल में जीव की उत्पत्ति हो जाता है स्वतः। यदि आप घर के पानी को बोतल में भर के और बहुत लंबे समय तक रख दीजिए, उसमें कीड़ा उत्पन्न हो जाएगा, होगा ना? कीड़ा हो जाता है, समझ गए ना? फंगस कहिए, कीड़ा कहिए, जीवाणु कहिए, बैक्टीरिया कहिए, जो कहिए, लेकिन कीड़ा हो जाता है। लोग कहते हैं कि गंगा जल कितनों दिन रख दीजिएगा तो कीड़ा ना होता है, ये मतलब आप बात समझिए। वो जड़ी बूटी से होकर के गुजरता है, इसलिए उसका शुद्धता मापा जाता है। लेकिन हम लोग के घर के जो पानी है मोटर से चला के बोतल में रख दीजिए, वो बहुत दिनों तक जब रह जाएगा तो उसमें कीड़ा उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल में सबसे पहले छोटे जीव की उत्पत्ति होगी, और इस छोटे जीव से, उस छोटे जीव से आज धीरे 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 विकास होते 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 एक हम लोग जैसे बृहद जीव का निर्माण हुआ। सोच लीजिए, एक जिस समय पानी में एक छोटा सा कीड़ा की उत्पत्ति हुई होगी, कीड़ा एकदम छोटा सा, और उसके बाद जीव की उत्पत्ति लगातार बढ़ते गए, यानी कि सबसे पहले तो जो एक कोशिकीय जीव है वो एक कोशिकीय जीव के रूप में जीवों की उत्पत्ति हुई, और उसका संख्या बढ़ते गया। जब बढ़ते जब बहुकोशिकीय जीव पृथ्वी पर आया, तो बहुकोशिकीय जीव पृथ्वी पर आने के बाद अब उसके साथ हुआ कि भाई अब ये बहुकोशिकीय जीव है तो इसका नाक अलगे रहेगा, मुंह अलगे रहेगा,
कान अलगे रहेगा, हाथ अलग रहेगा, इसका विभिन्न अंगों का विकास किया गया। जब पूरा विभिन्न अंगों का विकास किया गया तब हो गया कि ये जो है ये सेक्सुअल एक्टिविटी में भाग लेगा और भाग ले करके और जीवों की उत्पत्ति होगी। समझ गए? अब जीवों की उत्पत्ति के विषय में कुछ कहना नहीं है, एक से एक चीज डेवलप हो गया और आज जीव जो है विकास कर रहे हैं तीव्र गति से। और पृथ्वी पर बहुत सारा 1.7 मिलियन प्रजाति के जीव पृथ्वी पर मौजूद हैं। हाँ, इसमें बहुत से ऐसे हैं जिनको हम नहीं देखे हैं, बहुत से ऐसे हैं जिन्हें हम देखे हैं। समझ गए? कुछ जीवों का सबसे पहले जो इसका अध्ययन किए थे उनका नाम था चार्ल्स डार्विन। क्या नाम था उनका? चार्ल्स। जीवों के विकास के बारे में चार्ल्स डार्विन साहब ने, चार्ल्स डार्विन साहब एक नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किए थे कि 1859 ईस्वी में एक किताब लिखे थे जी। क्या लिखे थे? एक किताब लिखे थे, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या किताब का नाम था? द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज लिखे थे और इस किताब में इन्होंने जीवों के वर्गीकरण के बारे में, जीवों के विकास के बारे में ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्णन किया कि पृथ्वी पर जो जीव की उत्पत्ति हुई ये कैसे पानी में रखकर, पानी को रख करके और उसमें छोटा जीव की उत्पत्ति किया गया और आज छोटा जीव से बढ़ते 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 एक हमारे जैसा सर्वश्रेष्ठ प्राणी भी इस पृथ्वी पर मौजूद है। क्योंकि हम लोगों को पता है कि हमारा वंशज बंदर था, हमारे वंशज क्या थे? बंदर थे। और हम लोग बंदर से आज मनुष्य तक पहुंच गए हैं, ये सर्वश्रेष्ठ बात। और ऐसा नहीं है कि आज से 50 साल पहले और 100 साल पहले जैसा मानव का नाक नक्शा था वैसा याद है। पहले से चेंज हो रहा है, पहले से वो भी चेंज हो रहा है, कद भी चेंज हो रहा है। जिस समय राम जी थे उस समय लंबे लंबे होते थे व्यक्ति, आज धीरे धीरे देखिएगा कि उसका हाइट धीरे धीरे कम रहा है। समझ गए ना? माता पिता लंबे हैं, उनका संतान हो जा रहा है छोटा। समझ गए? ये आपका देन नहीं है, आपके माता पिता का देन नहीं है, गॉड गिफ्टेड चीज है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स में परिवर्तन होते हैं, हार्मोन्स में कुछ कमी हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारा कद जो है वो बड़ा नहीं हो पाता है, लंबा नहीं हो पाता। और इसके बाद भी 50 साल बाद और आने वाले समय में जो मनुष्य होंगे उनका और कुछ शक्ल में चेंजिंग आएगा, शक्ल में चेंजिंग हो जाएगा, रहन सहन में चेंजिंग होगा, एक्टिविटी पे इसको हम रोक नहीं सकते। आज घर में बूढ़ा बुजुर्ग कहते हैं कि हमारा पोतवा पोतिया बड़ा स्टैंडर्ड हो गया, तो ये होवे करेगा, इसको कोई रोकेगा? ये तो बाहरी परिवेश है ना। मान लीजिए हवा चलेगा पूर्वैया तो या के कोई सामान पश्चिम चल जाएगा, माने उसके विपरीत पश्चिम जाएगा, लेकिन पश्चिम हवा जैसे नहीं जाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि जो चीज प्रकृति का दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए इधर से हवा चला तो कोई सामान उड़ के इस हवा के विपरीत दिशा में इस तरह जाएगा, ये ना कि इधर चलेगा, नहीं, जो संभव नहीं है। तो आज हमारा समाज जो है जिस रेशियो से बढ़ रहा है, डेवलप कर रहा है, उस रेशियो से ही बढ़ना है। आपको यदि ब्रेक किया जाएगा तो आपके इंटरनल भावना में त्रुटि आएगा। हम इसे कह रहे हैं, हम नहीं पढ़ना है। आपको मान लीजिए मम्मी पापा कहेंगे पढ़ने नहीं जाना, घर रोटी बनाना, चूल्हा बर्तन में झाड़ू पोछा करना, आराम से कर रहा बेटी पढ़ के क्या करेगी, तुमको क्या बुझेगा? तुमको अंदर से इतना गुस्सा आएगा कि मतलब क्या कहा जाए। लेकिन फिर कुछ हमारा समाज है जो मजबूरी में दब के रह जाता है, बोल नहीं पाता है। लेकिन आज की बेटियां दब के रहने वाली नहीं है, लड़ के आगे बढ़ने वाली है। हकीकत यही है,
क्योंकि एक समय में नारियों के साथ इतना अत्याचार हुआ है कि वो अत्याचार के बदला आज किसी न किसी रूप में लेने करेंगे। सती प्रथा सुने नाम ना, क्या हुआ था उस समय? पत्नी कोई गलती नहीं करती थी, पति की मौत के बाद पत्नी को जबरदस्ती चिता पर जला दिया जाता था। क्या गलती करती थी भाई? आज बताइए कि उसका बदला नारी लोग ले रही है कि नहीं ले रही है? आज एकदम 100% तो सधैले है बात, चाहे जैसे सजिए न सुनिएगा बात, खिंचले खिंचले थाना में लेके चल जाएगा, सुनने न कीजिएगा। आज उपाय लगे हैं सब। तो आज हम लोग वर्गीकरण की चर्चा किए, विकास जैव विकास का। अगले दिन इसको भी लिख लेंगे, वहाँ ऑफ कर दीजिए जी।